नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 जिसका कोड था सेकंड पेपर आज था ईडीयू बीएड 102 जो क्रेडिट 4 का था। सीबीसीएस मोड में परीक्षा हुई। पेपर थोड़ा टफ रहा। आइए इसके आंसर पर विचार करें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वलेरे। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही सदस्य नहीं होता वरन विश्व का नागरिक होता है। यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी है गोल्ड स्मिथ। यह परिभाषा अभी कल के जो संभावित प्रश्न में मैं रखा था उसमें ये परिभाषा पूछा गया था, उसमें मैं ये प्रश्न दिया था। हूबहू वह प्रश्न बना हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है बल्कि विश्व का नागरिक है, विश्व का सदस्य है। यह कथन गोल्डस्मिथ महोदय का है। आइए तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न पूछा गया था संस्कृत का अंग्रेजी शब्द कल्चर किस भाषा के शब्द से बना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए लैटिन भाषा। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखें। प्रश्न संख्या जो 4 पूछा गया था वह था शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन का कारण है। तो इसका जो सही उत्तर है अगर देखने से जनसंख्या की वृद्धि, युग के परिस्थितियों में परिवर्तन, शासन का समय समय पर बदलना, शिक्षा की आवश्यकता, तो यहाँ पर मैं बी ऑप्शन और डी पे थोड़ा डाउट हो रहा है। लेकिन युग की परिस्थितियों में परिवर्तन होगा तो शिक्षा की आवश्यकता बदलेगी और परिवर्तन होगा, तो मैं यहाँ पे बी के साथ जा रहा हूँ। आइए पाँचवें प्रश्न को देखें। पाँचवा प्रश्न पूछा गया था सभ्यता और संस्कृति है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए युगों का संचय है। आइए प्रश्न संख्या 6 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। सही उत्तर है ऑप्शन बी विश्व में शांति स्थापित करना। प्रश्न संख्या 7वां पूछा गया था नकारात्मक शिक्षा विशेषता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकृतिवादी शिक्षा की। जैसा कि मैं ये भी प्रश्न कराया हूँ कि निर्देशात्मक शिक्षा के जनक कौन थे, रूसो थे और रूसो प्रकृतिवादी थे। तो आप अगर थोड़ा सा सेंस का प्रयोग किए होंगे तो आपका थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस पे दबाव डाले होंगे तो क्लियर तौर से प्रश्न आपका सही हुआ होगा। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखें। बहुत ही आसान प्रश्न था राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं हैं। तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद यानी कि उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही होगा। 8वें का प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था मूल्य की विशेषता नहीं है। तो इसका जो मूल्य की विशेषता नहीं है आइए उसको देखते हैं। मूल्य की विशेषता नहीं है तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी मूल्यों में उत्पादकता तथा सृजनात्मकता होती है। यह ऑप्शन डी जो होगा वह सही होगा क्योंकि यहाँ पे जो पूछा गया था वह यह पूछा गया था कि मूल्य की विशेषता नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 10 को देखें। पूछा गया था प्रश्न संख्या 10 निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का एक प्रकार है। तो इसमें जो तीनों है अनुभवजन्य ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, प्रगट ज्ञान, उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी सही है। और प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था किसने कहा समुदाय के पूरे जीवन को व्यक्त करने के लिए जिस एक शब्द का विशेष प्रयोग होता है वह है संस्कृत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है आरटी लैपियर का यह कथन है। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी शब्दों का बड़ा आकार। आइए प्रश्न संख्या 13 को देखें। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ आपको। ह्यूरिस्टिक विधि देन है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए प्रकृतिवाद की। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखें। प्रश्न संख्या 14 पूछा था आदर्शवादी शिक्षा का सबसे कमजोर बिंदु है।
तो इसका सही उत्तर जो है वह होगा ऑप्शन ए अनुशासन। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, किसने कहा अत्यंत गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है प्रसिद्ध समाजशास्त्री दर्शन शास्त्री G.E. पैट्रिज की है। सी ऑप्शन सही है आपका। यह 11वां का ये नहीं 13 नंबर प्रश्न है। ये कौन सा प्रश्न है? 15, सॉरी 1 मिनट देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी G.E. पैट्रिज का कथन है ये। आइए प्रश्न संख्या 16 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, प्रयोजनवादी विद्यालय को मानते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रयोगशाला। आइए प्रश्न संख्या 17 को देखें। दर्शन का अभिप्राय है तो सही यहाँ पे उत्तर ऑप्शन बी होगा देखना। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, कक्षा नायकी पद्धति का जन्म हुआ। सही उत्तर ऑप्शन सी वैदिक काल में। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था कि किसने इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन सी जॉन डीवी। आइए प्रश्न संख्या 20 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, शिक्षा में वैयक्तिक उद्देश्य किसकी देन है। सही उत्तर ऑप्शन डी टी.पी. नन महोदय हैं। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, बालक का समाजीकरण करने वाला तल नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी दैत्यिक समूह। आइए प्रश्न संख्या 22 को देखें। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आइए प्रश्न संख्या 23 को देखें। पूछा गया था, किसने कहा सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना एवं सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन है। सही उत्तर ऑप्शन डी किंग्सले डेविस का स्टेटमेंट है। आइए प्रश्न संख्या 24 को देखें। इस्लामी शिक्षा के केंद्र थे। बहुत ही आसान प्रश्न था। सही उत्तर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। मकतब मदरसा खानगाह और दरगाह इस्लामी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। प्रश्न संख्या 25 देखा जाए। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शिक्षा व्यवस्था में सर्वप्रथम प्रवेश हेतु परीक्षा का प्रारंभ किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वेदांती शिक्षा में। आइए प्रश्न संख्या 26 को देखें। प्रत्ययवाद संबंधित है। ये भी प्रश्न मैं आदर्शवाद पढ़ाते समय आपको पढ़ा दिया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए आदर्शवाद को प्रत्ययवाद के नाम से विचारवाद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन का गतिशील पक्ष है। सही उत्तर ऑप्शन डी शिक्षा शास्त्र यानी शिक्षा। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानेंद्रीय यथार्थवादी था। सही उत्तर ऑप्शन डी जो है लॉर्ड मार्टेन थे। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, जो प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, वेदांत दर्शन के अनुसार विद्यार्थी में कौन सा गुण होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यहाँ पे होगा। प्रश्न संख्या 29 का डी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न संख्या 30 को देखें। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, पाठचर्या उपागम जिसमें विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है कहलाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 31 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑगस्ट काम्टे समाजशास्त्र के जनक भी हैं। आइए प्रश्न संख्या 32 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 32 था, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी एक दूसरे के पूरक। आइए प्रश्न संख्या 33 को देखा जाए। राष्ट्रीय एकता का मुख्य बाधक तत्व है। तो सही उत्तर इसमें दिया है बेरोजगारी गरीबी जातिवाद। तो राष्ट्रीय एकता का मुख्य बाधक तत्व जो है वह जातिवाद है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए प्रश्न संख्या 34 को देखा जाए। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी किसकी रचना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम की ये पुस्तक का नाम है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। और प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, पाठचर्या का घटक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी शिक्षण मूल्यांकन उद्देश्य ये सभी।
प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था प्रयोगवाद है, तो ये भी प्रश्न बताया गया था प्रयोगवाद जो है वह आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दोनों के मध्य की विचारधारा है। आइए प्रश्न संख्या 37 को देखें। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था अतीत से वर्तमान में आना ही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आधुनिकीकरण। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था प्रतीत्य समुत्पाद दार्शनिक संप्रत्यय है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है, सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। प्रश्न संख्या अंतिम 40वां प्रश्न था प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य की खोज किस माध्यम से की जाएगी, सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और दो ए और बी दोनों। तो आज मैं इसका आंसर की लेकर जारी किया, आप लोग इस अपना आंसर की मिलाइएगा परीक्षा के बाद। और आप लोग जो मेरे चैनल पे थर्ड पेपर जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप से संबंधित एक आपका प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप उसमें से अपना रिवीजन करें। तो आज इतना ही, फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।